Hello guys, welcome back to my channel. So today we're going to start chapter number 4 of special function, that is Hermite's equation. अगर आपने चैप्टर 3 अच्छी तरीके से सीखा है तो चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर 3 से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे टर्म सेम आएगी. जैसे जेनेटिक फंक्शन हमने लेजेंडरी इक्वेशन का किया था, सिमिलरली हम जेनेटिक फंक्शन करेंगे हर्माइट्स पॉलिनोमियल का. सिमिलरली यहाँ पे हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो स्टेप सारे सेम रहेंगे. सब हम शुरू करते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल या हर्माइट इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है. सब बात करते हैं हर्माइट इक्वेशन क्या होती है. हर्माइट इक्वेशन हमारे पास होती है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ny इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास हर्माइट इक्वेशन होती है. अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की. इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे हमने लेजेंडरी इक्वेशन का किया था वैसे ही हर्माइट्स का करेंगे. देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी -2x, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2n. वैल्यू आ चुकी है पी और क्यू की. पी और क्यू की वैल्यू आने के बाद हम चेक करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास कैसा पॉइंट है. So at x is equal to 0, both P and Q are analytic. So at x is equal to 0, we have the ordinary point. Ordinary point है. Ordinary point में हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो सिंपल फाइंड आउट करो जैसे हमने चैप्टर 1 में सीखा था, या फिर फॉरबिडियस मेथड लगा सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था. सो मैं बेसिकली एडवाइस करती हूँ कि आप थर्ड एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगाइए. यहाँ पे थर्ड या फोर्थ जो भी था स्टार्टिंग वाला, उसका मेथड से आप सॉल्व कीजिए. सो अब हम लेट कर देते हैं सॉल्यूशन. लेट द सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू, लेट द सॉल्यूशन y इज इक्वल टू समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a m x की पावर m. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन लेट किया, यहाँ पे m को 0 पुट करते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 1 a डॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन. तो बेसिकली अभी कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं. आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर आता है तो आपको आसानी से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना समझ आ जाएगा. सो हम करेंगे इसका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव y का और उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो डेरिवेटिव करते दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, पावर आगे पावर एक कम, ठीक है. डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र फाइंड आउट करते हैं. यह आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 a m x की पावर m माइनस 2. दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में. तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 a m x की पावर m माइनस 2 x समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m a m x की पावर m माइनस 1 प्लस 2n समेशन y की वैल्यू आ जाएगी समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a m x की पावर m इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कर लेते हैं समेशन m फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 a m x की पावर m माइनस 2. इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m a m x की पावर m प्लस 2n समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a m x की पावर m इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल शिफ्ट द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म. शिफ्टिंग इंडेक्स ऑफ ईच टर्म टू m. इस सब की पावर m करेंगे हम. यहाँ पे m ऑलरेडी है, यहाँ पे m नहीं है, तो यहाँ पे हम m को रिप्लेस कर देते हैं m प्लस 2 से. जब हम यहाँ m को m प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m प्लस 2 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते तो ये आ जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा m की वैल्यू 0. तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 a ऑफ m प्लस 2 x की पावर m माइनस 2. सो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m a m x की पावर m
प्लस 2n समेशन m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x की पावर m इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, m को 0 पुट करते हैं एक बार। सो m को 0 पुट करते तो मिल जाएगा 2 a2, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 2n, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी 0, प्लस m को 1 पुट करते हैं पूरी टर्म में, ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 a3, आपको यहाँ पे भी 1 पुट कर सकते हैं, आ जाएगा -2a1, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं m को 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जब m को 1 पुट करेंगे यहाँ पे am है, ठीक है, 2n और x की पावर क्या आ जाएगा 1, प्लस ऐसे हम और भी टर्म्स कंपेयर कर सकते हैं। इसके बजाय हम एक रिकरेंस रिलेशन बना लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव अ रिकरेंस रिलेशन दैट इज समेशन, प्लस लिख लेते हैं, प्लस समेशन m फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, जनरलाइज कर देते हैं, m+2 m+1 a ऑफ m+2 -2m am प्लस 2n am x की पावर m इज इक्वल टू 0। दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी -n, तो यहाँ से a3 की वैल्यू निकालो, चाहे रिकरेंस रिलेशन से निकालो, यहाँ से a3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 × 2, 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस बच जाएगा n -n+1 a1, राइट हैंड साइड में लेंगे तो यहाँ से a3 की वैल्यू आ जाएगी -n+1 बाई 3 a1। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, m+2 m+1 a ऑफ m+2, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, आ जाएगा 2m am माइनस ऑफ 2n am, तो यहाँ से a ऑफ m+2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा m - n am अपोन में m+2 m+1। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ a4, क्योंकि हम a3 फाइंड आउट कर चुके हैं, m की जगह 2 पुट करते हैं, आ जाएगा 2 × 2 - n अपोन में m की जगह अगेन 2 पुट करते हैं, आ जाएगा 4 × 3 a2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास शायद a0 आना चाहिए, यहाँ पे जब m को 0 पुट किया ना, यहाँ पे हमारे पास a0 आएगा, मिसिंग है यहाँ पे, जैसे a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -n a0, यहाँ जाएगा 2 4 × 3 2 - n a0, से ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये वैल्यूज उठा के हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। a1 a2 a3 a4, आई थिंक दीज आर इनफ टू फाइंड। अब देखिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x, a2 की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज -n a0 x स्क्वायर, प्लस a3 की वैल्यू पुट करते हैं 1 - n अपॉन 3 a1 x क्यूब, a4 की वैल्यू पुट करते हैं, यह आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 6 लिखते थे, 2 से 2 कैंसिल, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 2 - n a0। अब यहाँ से हम a0 वाली टर्म्स अलग लिखते हैं, a1 वाली टर्म्स अलग लिखते हैं, जिन टर्म्स में से a0 कॉमन आ रहा है वो निकाल देते हैं, यह आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 1, यहाँ से आ जाएगा -n x स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन निकालें तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर n × n - 2 अपॉन 6 x की पावर 4 अप टू 100। a1 वाली टर्म यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से एक टर्म आ जाएगी हमारे पास x, यहाँ से हमारे पास टर्म आएगी माइनस कॉमन निकालने के बाद n - 1 अपॉन 3 x क्यूब अप टू 100। सो ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है हमारी बुक के अंदर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, वो आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अभी सॉल्यूशन और जो हमारा सॉल्यूशन है दोनों बिल्कुल सिमिलर है। देखिए सिमिलर कैसे है, हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन है
उसके अंदर जो ये वाली टर्म है ए नोट के साथ ही आ रही है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से डिवाइड कर रखा है, हमारे पास 2 से कैंसिल करने के बाद ये टर्म आ रही है। अगर आप 2 से कैंसिल करोगे तो आप ये टर्म ऑब्टेन करोगे। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पे आ रहा है 4 फैक्टोरियल और हमारा आ रहा है 6। सो हम क्या करते हैं, इसको 6 को लिख लेते हैं 3 क्रॉस 2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो नीचे वाला पार्ट बन जाएगा 4 फैक्टोरियल और ऊपर वाला पार्ट को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है दोनों आंसर सिमिलर है, आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो और ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इस वाले पार्ट को हमने डिनोट कर दिया y1 से, इसको पार्ट को डिनोट कर दिया y2 से। सो y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। बीच में यहाँ पे इसने जो टर्म लिखी हुई जनरलाइज करके लिखी हुई है कि एक बार हमारे पास 2 की पावर 1 आए, एक बार 2 का स्क्वायर आया, एक बार 2 की पावर क्या आएगा, एक बार -1 की पावर 1 आया, -1 की पावर 2 आया, एक बार -1 की पावर क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आया, 4 फैक्टोरियल आया, सिमिलरली 2 के फैक्टोरियल आएगा कॉमन। यहाँ पे n टर्म आई, देन n-2 आई, सिमिलरली एक टर्म आएगी n-2 के +2, क्योंकि जो टर्म है इवन चल रही है। सिमिलरली फॉर y2, these are the y1 and y2, these are the two solutions। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है हर्माइट पॉलिनोमियल का। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो आप इसको लीव कर सकते हैं इस टॉपिक को, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहें तो फिर भी हम जो नॉलेज के लिए इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे इफ़ यू टेक एन एज एन इंटीजर, अगर हम ए नोट को ये वैल्यू पुट करें इन इक्वेशन नंबर 8, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है वो हमारे पास है ये वाली इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे ए नोट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, जो इसने वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज -1 की पावर n/2 n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल सब्सटीट्यूट की, और कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n हमारे पास ये टर्म आ रही थी, ये टर्म आई। अभी कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n ये टर्म कैसे है वो समझते हैं। देखिए जो हमारी kth टर्म थी, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 की फैक्टोरियल की जगह पुट कर देते हैं n। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 2k को सब्सटीट्यूट किया n में, सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2, से आ जाएगा -1 की पावर n/2, क्योंकि पीछे k था, 2 की पावर n/2, फिर n-2 से यहाँ पे जो 2 की टर्म थी उसको सब्सटीट्यूट कर दिया हमने n से +2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2k को हमने क्या सब्सटीट्यूट किया, n सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। ये तब आ जाएगी 2 की पावर n/2 इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ये टर्म आने के बाद हम यहाँ पे इसको 2 की पावर, इसको नीचे वाले पार्ट को देखिए, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 की पावर n/2 कॉमन निकाल लिया, सो आ जाएगा मेरे पास ऊपर वाली टर्म बच जाएगी और नीचे वाली टर्म n/2 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 की पावर n हमें मिल जाएगा। देखिए जो हमारी एक्सपेंशन थी उसमें ये वाली टर्म थी, ठीक है, इसको हम दोबारा समझते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करें, 2k को सब्सटीट्यूट करें n से, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं k की जगह n/2, यहाँ पे भी k की जगह आ जाएगा n/2, n एज इट इज n-2, यहाँ पे 2 की जगह सब्सटीट्यूट करें हम n, सो आ जाएगा n-n+2 अपॉन 2 के फैक्टोरियल की जगह हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल। से यही टर्म हमारे पास बन चुकी है। नेक्स्ट वी हैव कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2। से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2k को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं n-2 से, सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी n-2/2। सो ये टर्म क्या बनेगी, -1 की पावर n-2/2, 2 की पावर n-2/2, n-2 से लेके n-2k की जगह पुट करें n-2, सो n-2 +2 अपोन में आ जाएगा हमारे पास n-2 का फैक्टोरियल। तो देखिए ये वाली टर्म जो है हमारे पास, ये वाली टर्म है जो उसने यहाँ पे लिखी है, ये प्लस बन जाएगा जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ से 2 की पावर n-2/2, क्योंकि 2 - n-2/2 टर्म्स है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर 2 आ गया, नीचे बन चुका है मेरे पास, ये बन चुकी टर्म, इसको हम लिख देंगे n/2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, -n, n-1, 2 की पावर n-2, ये दोनों कंबाइन होकर 2 की पावर n-2 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 हमारे पास जो कॉफिशिएंट है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कि हर एक जो इंटीजर है यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म,
जो इक्वेशन 8 है वो फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास नए कॉफिशिएंट्स हैं वो लिखे जाएंगे यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस 2। सो ये कॉफिशिएंट्स लिखे गए। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मीन्स इस ऑर्डर में लिख दिया। सो ये इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारे पास क्या होती है, हर्माइट पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको हर्माइट पॉलिनोमियल समझ आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।